तुमको जो कुछ भी फुरना है वो एक ही है, कैसे सेवा करें और कैसे सतो प्रधान बने। बाबा ने तो तरीका बताया है, माम एकम याद करो। कोई और को याद न करो। किस आत्मा ने कहा माम एकम याद करो? है किसने कहा? किस आत्मा ने कहा माम एकम याद करो? है शिव बाप ने कहा, शिव बाबा ने कहा। दोनों में क्या अंतर है? शिव बाप है सभी आत्माओं का बाप, उसकी आत्मा का कोई बाप नहीं। और सुप्रीम बाप जिसका कोई बाप नहीं, वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। इसलिए त्रिकालदर्शी है, तीनों काल का ज्ञाता है। इसलिए उसको कोई मनन चिंतन मंथन करने की दरकार नहीं है, वो असोचता है। उसको सोच विचार करने की दरकार नहीं, उसको मन है ही नहीं सोच विचार करने के लिए। वो तो शुद्ध बुद्धि है, बुद्धिमानों की बुद्धि है। उसमें चंचल मन कहाँ से आया? वो जिसमें प्रवेश करता है, इस सृष्टि में आकर, जबकि ये सारी सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है कलयुग के अंत में, तब सतयुग आदि की सृष्टि की रचना करने के लिए आता है। पुरानी दुनिया को खलास करके नई दुनिया रचाने के लिए आता है। और जिस तन में आता है उसके द्वारा कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अर्थात जो तनधारी आत्मा है वो याद करते करते संपन्न स्टेज में पहुंचती है, तो वही आत्मा कह सकती है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। क्योंकि शिव बाप को मन नहीं है, वो जिसमें प्रवेश करता है उसको चंचल मन होता है। उस चंचल मन को योग बल के द्वारा कंट्रोल करना, एकाग्र करना, उसी आत्मा का काम है। जो आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच में बड़ा भाई है,
और उस बड़ा भाई आत्मा को शिव बाप अपनी त्रिकालदर्शिता का सारा वर्षा देते हैं। वो है ही निराकार आत्माओं का निराकार बाप। निराकार बाप के पास निराकारी वर्षा ही होगा, और वो निराकारी वर्षा है अखूट ज्ञान का भंडार। वो जब आता है तो आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच जो बड़ा भाई है, जिसको गीता शास्त्र में नाम दिया है परमात्मा इति उदाहृत, उसे परमात्मा कहा जाता है। कैसी आत्मा? जो परम पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी है। उस हीरो पार्टधारी में प्रवेश करके उसे जीरो से हीरो तक पहुंचाता है। या यूं कहें, वो जीरो आत्मा शिव बाप की याद से हीरो बन जाती है। वो आत्मा के लिए है ये मन मना भव मंत्र कहना कि मेरे मन में समा जा। तेरे मन में क्या है? एक शिव बाप, दूसरा न कोई। तो सभी को इस महामंत्र को धारण करना है, तब ही हर आत्मा संपन्न बनेगी। और संपन्न बनेगी तो जो संपन्न धाम है, जिसे परे ते परे धाम कहा जाता है, परम धाम, वहाँ की बासी बनेगी। हर आत्मा को संपन्न बनने के बाद इस दुखी संसार से मुक्त होना है। सभी आत्माएं दुख से, अशांति से मुक्त होना चाहती हैं। तो जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है, वो हर आत्मा की आस पूरी करता है। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दिलवाता है। लेकिन स्वयं रास्ता बताता है, युक्ति बताता है। बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, इसलिए सबको बुद्धि का दाता है। वैसे भी इस दुनिया में मनुष्य कहते हैं कि जब हम इस दुनिया में आए थे तो अल्लाह ताला ने हमें बड़ी नियामत बख्शीश दी थी। वो बड़े से बड़ी नियामत है बुद्धि का वरदान। हर आत्मा को जन्म लेते ही अपने अपने प्रकार की नंबरवार बुद्धि प्राप्त होती है। उस बुद्धि के आधार पर ही हर आत्मा जीवन में प्रयत्नशील रहती है। तो वो बुद्धिमानों की बुद्धि बाप क्या देता है? स्वर्ग देता है,
नरक देता है, शांति देता है, सुख देता है, वो सुखदाता है, सुख भोगता है, जिसके पास स्वयं ही सुख नहीं है वो दूसरों को सुख कैसे देगा? फिर वो ऊंचे से ऊंचा भगवंत कैसे है? वो ऊंचे से ऊंचा इसीलिए है कि वो ऊंचे से ऊंची बुद्धि देता है। नंबर बार बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, इसीलिए तो गीता में कहा है ये इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, इंद्रियों से मन बड़ा प्रबल है, 11वीं इंद्रिय, और मन से मनुष्यों की नंबर बार बुद्धि बड़ी प्रबल है। और जो मनुष्यों की बुद्धि से भी प्रबल है, परे ते परे है, जो बुद्धि परसस्तु सह, वो है जो इस नीचे की दुनिया की रहने वाला नहीं है, परे ते परे ऊंच ते ऊंचे धाम का वासी है। गाते भी हैं ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम। तो वो ऊंचे से ऊंचे भगवंत बुद्धि का दाता है। बुद्धि ही 1000 नियामत है। बुद्धि से बड़ी नियामत, बड़ी देन और कोई चीज नहीं। बुद्धि से ही सत्य असत्य का निर्णय किया जाता है, बुद्धि से ही अच्छे और बुरे की परख की जाती है, श्रेष्ठ और निष्कृष्ट की परख की जाती है। तो इस दुनिया में जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं बुद्धिमान, जिनकी बुद्धि इस दुनिया के सुख भोगते भोगते आखिरी तामसी बन जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाती है, उन पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनने का रास्ता बताता है। इसलिए रास्ता बताने वाले का नाम हमारी भारतीय संस्कृति में, शास्त्रों में पंडा रखा गया है। जैसे पांडवों के बाप का नाम पांडु था, पंडा के पुत्र पांडव कहे गए। जैसे ब्रह्मा के पुत्र ब्राह्मण कहे गए। तो वो बड़े से बड़ा पंडा है। अच्छे से अच्छे धाम अर्थात घर में ले जाने वाला रास्ता बताता है। ऊंचे से ऊंचा त्रिकालदर्शिता का ज्ञान देता है।
तीनों काल का ज्ञान, वो अखूट ज्ञान का भंडार गीता किसको है? अरे दुनिया में भी जितने बाप हुए हैं, जो भी हिस्ट्री में राजाएं हुए हैं, उन्होंने अपना वर्षा कौन से बच्चे को दिया? बड़े बच्चे को दिया। तो ये भी आत्मा रूपी बिंदु बिंदु बच्चे हैं, मनुष्य आत्माएं। इन 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच वो जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा परम पिता शिव है, जिसकी ज्योति बिंदु आत्मा का ही नाम शिव है, क्योंकि उसको अपना शरीर है ही नहीं। वो शरीर के बंधन में बंधता ही नहीं, क्योंकि जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। जन्म मरण के चक्र में वो आते हैं जो इंद्रियों से कर्म करते हैं, वो तो अकर्ता है। मुसलमान लोग जैसे कह देते हैं अल्लाह मियाँ ने जन्नत बनाई, अल्लाह मियाँ ने जमीन बनाई, अल्लाह मियाँ ने आफताब बनाया, सूर्य, अल्लाह मियाँ ने आसमान बनाया। नहीं, वो कुछ भी बनाता करता नहीं है, वो है ही करता। वो तो सिर्फ रास्ता बताता है, जीवन जीने के लिए बुद्धि का दाता है, मत देता है। जो कहा जाता है तुम्हारी गत मत न्यारी, अर्थात गति करने वाला और मति देने वाला कोई है जरूर, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मति देता है और उस मति के आधार पर जो आत्मा पुरुषार्थ करती है, प्रबलतम पुरुषार्थ, पुरुष अर्थ, पुरु माने शरीर, अर्थ माने लिए, ऐसे नहीं है। पुरु माने रहने का स्थान, पुरी, शहर या गांव, और उस पुरी में रहने वाला। तो ये शरीर है पुरी, पुरु, और उसमें रहने वाली आत्मा है, वो कहा जाता है आत्मा। शरीर रूपी पुरु में रहने वाला पुरुष, अर्थात शरीर रूपी पुरु में रह करके जो आराम से रह सकता है, कोई प्रकार की बेआरामी महसूस न करे, उसको कहते हैं पुरुष, अर्थात आत्मा। और उन आत्माओं के बीच में एक आत्मा है परम पुरुष। परम पुरुष अर्थात ऐसे शरीर रूपी पुर में रहती है जो पतितम कामी कांटा होता है,
ऐसे दुनिया के बीच में वो कायमी कांटा रहता है, जिससे बड़ी दुखदाई दुनिया कभी बनी ही नहीं। ऐसे कलयुग के अंत की घोर पापियों की दुनिया, जिस दुनिया के लिए कहा जाता है झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। ब्रह्म वाक्य मुरली में भी है, झूठ है झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। रत्ती होती है ना, गुंगुची की माला में जो एक गुंगुची का मुड़का होता है, लाल लाल काले मुंह वाला, उसका वजन एक रत्ती। तो इतनी बड़ी दुनिया में सच्चाई की एक रत्ती भी नहीं रहती। इतनी झूठ दुनिया हो जाती है। ऐसी दुनिया के बीच रहने वाले पतितम कामी कांटे में आता है सुप्रीम सोल बाप, और बड़े आराम से रहता है। कोई भी प्रकार की बेआरामी कभी महसूस नहीं करता। कभी बेचैन नहीं होता, चैन से पार्ट बजाता है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देने का। वो सदा मन चैन में रहने वाला है, क्योंकि उसको मन है ही नहीं। जिसको मन होगा वो सदा मन नहीं रह सकता। इस पतित दुनिया में जरूर बेचैन होना पड़ता है। या तो जो 11 इंद्रियां हैं उनमें सर्वोच्च इंद्रिय, सबसे पावरफुल इंद्रिय मन को कंट्रोल करने वाला हो, वो भी फुल कंट्रोल, न अच्छा संकल्प न बुरा संकल्प, एकदम फुल स्टॉप, नो संकल्प एट ऑल। फुल स्टॉप माने ज्योति बिंदु। जैसे बिंदु होता है ना, बिंदु को जितना छोटा बनाना चाहो उतना छोटा बन जाए। बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं। जैसे एटम, इसलिए गीता में कहा है उस निसंकल्प आत्मा के लिए कहा है परमात्मा इति उदाहृत है। जो परमात्मा नाम से कहा जाता है वो परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी आत्मा भी निसंकल्प बन जाती है, क्योंकि बुद्धि में सदा काल के लिए बैठ जाता है। इससे मनुष्य सृष्टि की हर
आत्मा रूपी रिकॉर्ड में सारे कल्प का 5000 वर्ष का कभी भी न बिगड़ने वाला पार्ट भरा हुआ है। ऐसा पार्ट है तीनों काल का जो अनादि निश्चित है, अनंत काल के लिए निश्चित है। उस पार्ट को कोई भी आत्मा कितना भी बड़ा पुरुषार्थी क्यों न हो, उस पार्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। इसलिए सोच विचार करने की कोई बात ही नहीं। सोचना विचारना तब होता है जब कुछ परिवर्तन किया जा सके। और ये ह्यूज सृष्टि रूपी ड्रामा 5000 वर्ष का अपरिवर्तनीय है। मनुष्यों के द्वारा जो ड्रामाबाजी की जाती है वो तो परिवर्तनशील है, लेकिन ये अनादि निश्चित ड्रामा अपरिवर्तनशील है। इसलिए संकल्प विकल्प करने का कोई महत्व नहीं, कोई मतलब ही नहीं। इसलिए सदा काल के लिए संकल्पों को फुल स्टॉप लगा देना। यही बुद्धिमानों की बुद्धि। जो बाप कहा जाता है उसके समान बनने का पुरुषार्थ है। क्या पुरुषार्थ बताया है? निसंकल्प, कोई संकल्प नहीं, फुल स्टॉप। और निरंतर समय के लिए यही स्टेज धारण करनी। कब की बात है? पांच 5000 वर्ष के ह्यूज ड्रामा की बात नहीं है। ये ह्यूज ड्रामा का जो रिहर्सल का टाइम है, रिकॉर्डिंग का टाइम कहो, शूटिंग का समय कहो, कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का 100 वर्ष का संगम। ये मनुष्य आत्माओं को निसंकल्प बना देता है। कोई बनना चाहे तो बहुत अच्छा, अच्छे से अच्छा। न बनना चाहे तो ये नूद है ड्रामा में। हर आत्मा को आखिरी मनमना भव बनना ही पड़े।
किसने कहा मन मना बहु? है? जोर से बोलो, किसने? जिस आत्मा में बाप को प्रवेश करता है वो आत्मा करते हैं। हाँ जी, शिव ज्योति बिंदु बाप सुप्रीम सोल जिसमें पहले पहले प्रवेश करता है, उसके द्वारा ये कहलवाता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। क्या है तेरे मन में? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक शिव बाबा, तेरे मन में एक शिव बाबा या एक शिव बाप है? एक शिव बाबा, एक शिव बाप। दोनों बातें कैसे? बाप अलग होता है, फादर को बाप कहा जाता है, बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है, तो दोनों एक कैसे है? जो बाप है वो क्या बन जाता है? और बाप तो बेहद के दो हैं। एक मनुष्य सृष्टि का बाप, इस मनुष्य सृष्टि में उसका कोई बाप नहीं होता। मनुष्यों के बीच वो मनुष्य सृष्टि का बाप बेहद का बाप है, लेकिन उसका भी कोई बाप है जो मनुष्यों का बाप नहीं है। क्या कहा? मनुष्य उन्हें कहा जाता है जिनको मन होता है। मननात् मनुष्य, मनन चिंतन करने वाला मनुष्य कहा जाता है। और शास्त्रों की भाषा में मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। मनु ने मनुष्य सृष्टि रची, तो मनुष्य को मनुष्य कहा जा सकता है। सुधर जाए पुरुषार्थ करके तो वो मनुष्य है। जो नर कहा जाता है वो नर से नारायण जैसा बन सकता है, देवता, देने के स्वभाव वाला, कोई से कुछ भी लेने की इच्छा न करने वाला। नर मन मनुष्य, विकारी को कहा जाता है। विकारी तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों से भरा पूरा होता है। लोभ न हो ये कैसे हो सकता? लोभ माने लेने की इच्छा करने वाला। तो लेता हुआ या देता? देता है। क्या है? मनुष्य लेता है, देवता देता है। और मनुष्य को देवता बनाने वाला, नर को नारायण बनाने वाला क्या करता है? लेता है या देता है? हैं?
न वो लेता है, क्योंकि किसी से लिया जाएगा तो नियम है उसे वापस देना पड़ेगा। क्या? नर को नारायण बनाने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला न किसी से कुछ लेता है न किसी को कुछ देता है, उसे भगवान कहा जाता है। तो बहुत ऊंची चीज हो गई। अंग्रेज लोग उसे गॉड कहते हैं, मुसलमान उसे खुदा कहते हैं। खुदा का अर्थ है खुद आने वाला, जो कभी भी बुलाने से नहीं आता, उसे निमंत्रण देने की दरकार नहीं है। वो मान सम्मान लेता ही नहीं, इसलिए वो खुद आता है, इसलिए खुदा कहा जाता है। तो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है। कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। सिर्फ एक ही इच्छा है, क्या? है तो सबको बना देता है। 500-700 करोड़ को बनाता है। ये इच्छा भी नहीं उसकी। क्या इच्छा है? सबका कल्याण हो। क्या? एक नारायण का कल्याण करने के लिए नहीं आता, क्या करने के लिए आता है? सबका कल्याण हो। जो अक्सर करके बोलते हैं साधु संत महात्माएं, जो अपन को भगवान समझ कर बैठ जाते हैं, तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। बोलते हैं, करते नहीं हैं। बोलते हैं बताने के लिए कि शिवो हम कैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कैसी सुंदर भाषा है, लेकिन कथनी और करनी एक होनी चाहिए या अलग अलग होनी चाहिए? है ऐसी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। और वो ऊंचे से ऊंचा भगवंत, जिसकी वास्तव में एक इच्छा है, एक ही बलवती इच्छा, सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, यही उसका काम है। इसलिए काम के आधार पर उसका नाम है शिव।
शिव माने कल्याणकारी, एक नारायण का कल्याणकारी है। किसका कल्याणकारी? नंबर 1 33 करोड़ देवताओं का कल्याणकारी है। 33 करोड़ देवताएं भी तो नंबरवार है ना, उन देवताओं का कल्याणकारी नहीं। इस मनुष्य सृष्टि में जहाँ मनुष्यों की प्रधानता है, मनुष्यों की पावर सर्वोपरि है, जिनके वाइब्रेशन से, जिनके मनसा के संकल्पों से सृष्टि परिवर्तन होती है। जो गायन है, ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची, तो ये संकल्प की रचना, वाइब्रेशन की रचना, ये श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सृष्टि की प्रक्रिया है। उसके बाद आती है इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां ऊंची से ऊंची, फिर है कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियों की सृष्टि देवताओं की सृष्टि है, उसे सात्विक सृष्टि कहा जाता है। और कर्मेंद्रियों की सृष्टि दैत्यों की सृष्टि है। जो द्वैतवाद से आरंभ होती है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां शरीर के ऊंचे अंग से होती हैं और कर्मेंद्रियां जहां से शरीर रूपी विराट पुरुष 2 हिस्सों में बट जाता है। 2 टांगे हैं ना, तो द्वैतवाद हो गया। दाईं ओर की चाल चलने वाला और बाईं ओर की चाल चलने वाला। तो जो ऊंचे से ऊंचे भगवंत है, वो देने वाला दाता भी नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में जब वो आता है तो हर मनुष्य मात्र को अपने अपने प्रकार की बुद्धि तो होती ही है। बुद्धि माने मत। अपनी अपनी मन मत के आधार पर हर मनुष्य आत्मा अपनी चाल चलती है जीवन में। तो ऐसा नहीं है कि वो आकर के मत देता है या कोई के ऊपर अपनी मत थोपता है, नहीं, वो तो सिर्फ सुखी जीवन जीने का रास्ता बताता है। उस रास्ते पर चलेंगे तो सुखी सुखी रहेंगे,
नहीं चलेंगे तो दुख जरूर होगा। सुखी जीवन को कहा जाता है सद्गति। जीवन भी हो और वो जीवन सुखों से भरपूर हो, दुख का नाम निशान नहीं, उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। और जीवन न रहे सिर्फ आत्मा आत्मलोक में शांति का अनुभव करे, उसे कहते हैं मुक्ति। कि आत्मा ने देह के दुखों से मुक्ति प्राप्त कर ली, देह के बंधन से मुक्त हो गई, विकारों के बंधन से मुक्त हो गई। तो जो अशांत आत्मा थी वो शांत हो गई। तो हर मनुष्य आत्मा यही चाहती है कि हमें सुख और शांति की प्राप्ति हो। सुख का दूसरा नाम है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सुख जीवन मुक्ति। और जीवन न रहे जीवन मुक्ति भी न मिले, सिर्फ शांति मिले। आत्मा शांति का अनुभव करे। वो तो शांति धाम में ही मिलेगी। जैसे दुख धाम में दुख मिलता है, सुख धाम में सुख मिलता है, तो शांति धाम में शांति मिलती है। तो कौन है शांति दाता? है शांति का अनुभव करने वाला शांति देता है है। शांति का अनुभव करने वाला शांति देता है। शांति कायम करे तो शांति देवा। इस दुनिया में जब तक शांति कायम नहीं हुई है, चारों ओर अशांति ही अशांति आती है देखने में। तो शांति देवा को कोई मानेगा? है? नहीं मानेगा। और दुनिया में दुख ही दुख है। हर मनुष्य आत्मा के जीवन में दुख। ऐसी कोई मनुष्य आत्मा नहीं जिसके तन में, जिसके मन में कभी दुख न होता हो। दुख ही दुख की दुनिया हो गई, तो उसे दुखधाम कहेंगे या सुखधाम? क्या कहेंगे? दुखधाम। सुख का नाम निशान नहीं।
उसे कहेंगे जीवन मुक्ति, जहाँ सुख ही सुख हो। तो ऐसे सुखधाम में, ऐसे दुखधाम में, ऐसे शांति धाम में ले जाने का श्रेय कोई को तो होगा। या हर मनुष्य आत्मा अपने आप चली जाएगी है? तो ये ले जाने का श्रेय किसको, कौन सी आत्मा को है? है? मनुष्य सृष्टि का बाप वो शांति धाम ले जाता है। आत्माओं को दुख की दुनिया से छुड़ाकर, अशांति की दुनिया से छुड़ाकर शांति धाम ले जाता है? वो तो खुद ही अशांत दुनिया का रहवासी बन जाता है कलयुग के अंत में। दुखधाम का वासी, दुख भोगने वालों का भी बाप। ब्रह्म वाक्य है ना मुरली में, क्या बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है? क्या बोला है? बच्चे अति दुख का अनुभव करते हैं या नहीं करते इस दुनिया में है? और बच्चे जो देवात्मा बनते हैं वो अति सुख का इस दुनिया में अनुभव करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। और वो ही परमपिता परमात्मा शिव के आत्मा रूपी बच्चे शांति गले का हार है, जब चाहो पहन लो। अगर इस स्मृति में आ जाए कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु निराकार चैतन्य ज्योति स्वरूप हूँ, मैं देह नहीं हूँ, तो आत्मा कभी भी शांति का अनुभव कर सकती है। जब तक आत्मिक बिंदु रूप में स्टेज में टिक जाए तब तक। तो ये सुख, शांति और दुख की दुनिया का रचयिता कोई तो होगा है? रचयिता को बाप कहा जाता है। सुखधाम का रचयिता, दुखधाम का रचयिता, शांति धाम का रचयिता। रचयिता अंग्रेजी में क्रिएटर कहा जाता है। क्रिएटर साकार होता है या निराकार होता है? साकार होता है। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार साकार क्या बनाता
घड़ा बनाता है, तो घड़ा साकार है या निराकार? तो रचयिता साकार को कहा जाता है, उसकी रचना को भी साकार कहा जाता है। आत्मा निराकार, रची तो नहीं जाती, उसका कोई रचयिता है ही नहीं। निराकार आत्मा का जो बाप है उसे हम कह सकते हैं कि वो अपने आत्मा रूपी बच्चों को स्वयं का परिचय देता है कि तुम आत्मा हो, देह नहीं हो। तो कहा जा सकता है कि वो आत्माओं का बाप उसने सच रूपी रंगमंच पर आकर के देह अभिमानी मनुष्यों को आत्मा का परिचय देकर तो देह अभिमानी मनुष्यों में भ्रकुटी के मध्य आत्मा का सृजन किया। नहीं तो कोई को पता ही नहीं था कि हम भ्रकुटी के मध्य में एक आत्मा है, ज्योति बिंदु। हाँ, भारत में माताएं बिंदी लगाती थी भ्रकुटी के मध्य में, लेकिन वो माताएं भी नहीं जानती थी ये भ्रकुटी के मध्य में बिंदी क्यों लगाते, नाक के ऊपर क्यों नहीं लगावे। तो बात यह है कि रचयिता फिर भी साकार को कहा जाएगा। आत्मा निराकार है तो उसका परिचय देने वाला, उसको जन्म देने वाला बाप भी निराकार। मनुष्य कहा जाता है जिसमें मन हो, चंचल मन, मनन चिंतन मंथन करने वाला चंचल मन, जो बड़ा प्रबल है, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से भी जास्ती प्रबल। तो बताया उसे मनुष्य कहा जाता है। मनुष्यों की सृष्टि में मनुष्यों की प्रधानता है, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं थे, उन प्राणियों के बीच मनुष्यों में ही सबसे जास्ती इंद्रियां होती हैं और मन की प्रबलता होती है। और मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करने की शक्ति मनुष्यों में ही हो सकती है। उस शक्ति को कहते हैं वाइब्रेशन की शक्ति।